हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय बिपिन सर में। तो देखो बच्चों, हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। तो हमने पहला चैप्टर हम करा चुके हैं, 1.2 करा चुके हैं और 1.3 करा चुके हैं, क्योंकि इस साल आपकी 1.2 आएगी और 1.3 आएगी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.4 आ चुकी है। तो देखो 1.2 1.3 हम करा चुके हैं। अब इसमें हम दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन कराएंगे और 2.1 प्रश्नावली कराएंगे। आज हम पूरी प्रश्नावली करा देंगे और आपको इंट्रोडक्शन करा देंगे इस चैप्टर का। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये 9th में भी चैप्टर है बहुपद नाम। और हम बहुपद का मॉडल 6, 7, 8, 9 पढ़ते आ रहे हैं हम 6, 7, 8। तो 6 में हमारा चैप्टर था एक चर चर मतलब रैखिक समीकरण नाम का समीकरण होते हैं 6 में। 7th में सरल समीकरण, फिर सरल समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर ऐसे ही 9th में है ये बहुपद। तो इसके बारे में हम न्यू नहीं पढ़ रहे, 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो देखो बहुपद होते क्या है, तो आज बहुपद की परिभाषा बताया तो मेरे को बहुपद क्या होता है। तो बहुपद होता है ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात, किसकी घात, चरों की घात, ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात सदैव क्या हो, पूर्णांक। मतलब सबसे पहले तो बहुपद में एक खास बात क्या है, बहुपद में आएंगे हमारे चर आते हैं। क्या आते हैं, चर। चर जानते हैं क्या आते हैं, चर उनसे बोलते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, जो चर राशि होती हैं। जो अचर होते हैं वो हमारी होती हैं संख्याएं, 1, 2, 3 जी अचर होती हैं। तो ये हमारी x+2। तो जो बहुपद होगा पहला नंबर, तो बहुपद में हमारा चर मौजूद होगा। तो बहुपद में क्या होगा, चर। तो ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात सदैव क्या हो, पूर्णांक। तो बहुपद के लिए एक कंडीशन है। तो ऐसे बीजीय फलन, ऐसे बीजीय मतलब जिसमें चर आए। बीजीय व्यंजक का मतलब छोटी क्लास में हमने पढ़ा है 6, 7, 8 में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात, जिसमें चरों की मतलब x की घात, y की घात क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। तो बच्चों बहुपद के लिए डेफिनेशन है कि हमेशा चरों की घात, चरों का मतलब है x और y की घात हमेशा कैसे आनी चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, मतलब पूरी संख्या आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, पूरी संख्या। ना तो हमको बट्टे में चाहिए, ना तो मतलब जो चरों की घात है पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, पूर्णांक। पॉइंटों में नहीं चलेगी, ना पॉइंटों में घात, आधी घात नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.5 घात नहीं होनी चाहिए, कितनी भी घात नहीं होनी चाहिए। कैसी घात होनी चाहिए, हमारी पूरी घात होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो चरों की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक, और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए चरों की घात। तो ये बहुपद के लिए कंडीशन होती है कि ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात क्या हो, पूर्णांक, मतलब चर की घात क्या हो, पूरी पूरी घात हो, 2 घात हो, 3 घात हो, 4 हो, पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, ये हमारे एग्जाम्पल है। तो ये सारे हमारे क्या है, इनमें से हमको बताना है ये बीजीय फलन है या। तो बहुपद क्या होते हैं, बीजीय फलन तो होते ही बहुपद में। तो ये हमारे ये, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल है, इनमें हमको बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चनों में बताएंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें आपकी सिर्फ बहुपद वाले चैप्टर में 3 प्रश्नावली है, एक 2.1, एक 2.2 और 2.3। 2.1 2.1 को आज समाप्त कर लेंगे, 2.2 कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। 2.3 आपकी इस साल सिलेबस में हट गई है। तो जो इस साल सिलेबस में हट गया है, जो बोर्ड आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में, तो जो हट गया हम उसको नहीं कराएंगे, इस बार नहीं कराएंगे, अगली साल से हम पूरा ही कराएंगे जब ये खत्म हो जाएंगे बोर्ड के पेपर। ठीक है, तो जो हट गया है पेपर में से एग्जाम में नहीं आएगा उसको हम नहीं कराएंगे। तो 2.3 प्रश्नावली आपकी हट चुकी है, तो हम नहीं कराएंगे उसको। तो देखो, तो सबसे पहले हम बताते हैं इन एग्जाम्पलों में कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए कंडीशन इस बात को ध्यान रखना कि चरों की घात हमेशा कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ना ही तो घात हमको दशमलव में चाहिए, ना ही हमको नेगेटिव चाहिए। तो जैसे देखो ये है, इसमें हमको बतानी है बहुपद। क्या बतानी है इसमें, ये बहुपद है या नहीं। तो बताओ इसमें बहुपद है या नहीं। तो एक्स की घात कितनी है, 3। एक्स की घात कितनी, 1। तो हमारी जो चर की घात है पूर्णांक है ना, 3 एक पूर्णांक संख्या, 1 पूर्णांक संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। एक्स की घात इसमें कितनी है, 3। वाई की घात कितनी, 1। तो 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो बहुपद के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि चरों की घात कैसी हो, पूर्णांक हो।
तो इसमें भी पूर्णांक घात है, इसमें भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसमें 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है, ये भी है। 1 माइनस 3x, इसमें x की पावर कितनी 1, तो यह भी बहुपद है। 1/x माइनस 2, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद नहीं है। मतलब परमेय, जो परमेय में बट्टे में होता है 1/x, इसका मतलब है ऊपर ले जाएंगे तो x की घात कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। जो x अगर बट्टे में होते हैं, जो x हमारा बट्टे में होता है, अपॉन में होता है, तो वो बहुपद हमारा नहीं होता है। ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर x को ऊपर ले जाए तो पावर किसमें चली जाएगी? माइनस की। तो मैंने बताया बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? चरों की घात कैसे होनी चाहिए? हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। ये हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और जो अपॉन में x होता है वो हमारा बहुपद नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे 1/x² प्लस के 2x प्लस के 3, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। √x प्लस के 5, ये बहुपद है नहीं, जिसमें x का रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब क्या है? 1/2। x की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम? x की पावर 1/2 प्लस 5। मैंने बताया ये कोई पूर्णांक है क्या? 1/2 पूर्णांक हमारा नहीं है। तो बहुपद के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि हमेशा अक्षरों की घात कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक। तो इसमें x की पावर कितने के? 1/2, और 1/2 हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं। ये बताओ, इसमें x की पावर 2 है और y की पावर 3 है, और 2x की पावर कितना? 1। इसमें भी पूर्णांक है, सारी जो घात लिख रही है वो पूर्णांक ही तो है, 2, 3, 1 सारी पूर्णांक, ये हमारा बहुपद है। तो इसमें तो बहुपद के लिए सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि हमेशा चर की घात, जो ऐसे बीजी फलन जिसमें चर की घात सदैव पूर्णांक हो, वो हमारा बहुपद कहलाता है। तो हमने बताए ये बहुपद है, ये और ये, इन दोनों ये हमारे बहुपद है। जैसे देखो x की घात 3 है, इसमें पावर कितनी है? 3, ये पूर्णांक है, ये बहुपद है। x की घात 3 है, y की घात 1, ये भी बहुपद है। x की घात 1, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद? क्योंकि x की घात इसमें क्या आ जाएगी? नेगेटिव। लेकिन हमारी कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसी? धनात्मक। x की घात x माइनस 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x की क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर बट्टे में x होता है, अपॉन में x होता है, तो वो बहुपद नहीं होता। √x, की पावर किस रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। तो इसका मतलब है x की पावर 1/2, इस रूट का मतलब क्या है? घात 1/2। तो पूर्णांक है क्या? 1/2 नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। x की घात 2, y की घात 3, x की पावर 1, ये सारे क्या है? हमारे पूर्णांक, तो ये हमारा बहुपद है। तो सबसे पहले तो हमने ये पता लगाना सीखा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ से आगे अगर मैं और क्वेश्चन में बढ़ूं, तो इसमें अगर हमें चरों की संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी? चरों की संख्या, और बहुपद की घात ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? बहुपद की घात। तो देखो यहाँ पे देखिए चरों की संख्या, चरों की संख्या, और मैंने बताओ इसमें कितने चर हैं? x, एक ही चर है ना x, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है? 1। इसमें चरों की संख्या कितनी? एक x और एक क्या है भाई? इसमें चरों की संख्या कितनी? 2। चर संख्या जानते हैं? चर संख्या होती है जैसे हमारी x, y, z, ये हमारे क्या होते हैं? चर। और अचर 1, 2, 3 गिनती जो होती है हमारी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3 कांस्टेंट संख्या होती है, वो हमारी होती है अचर। तो इसमें x ही x है, तो इसमें चर कितना? 1। इसमें चर कितने? 2, 1, 2, तो इसमें चरों की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें कितने? 1। इसमें चर कितने? इसमें भी चर कितना? 1 है। इसमें भी चर कितना? 1 है। इसमें चर कितने? 2। ये तो वही चरों की संख्या। अगर हम बहुपद की घात की बात करें, किसकी बारे में? 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो चरों की संख्या कितनी? इसमें 1, 2, 1, 1, 1। बहुपद की घात के बारे में बात करें तो बहुपद की घात कैसे? जैसे ये है, ये और ये, क्या इनकी घात हम तो निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे इनकी घात? क्योंकि ये तो हमारे बहुपद ही नहीं है। हम कह रहे हैं बहुपद की घात। तो कौन कौन बहुपद है? 1, 2, 3, 4, ये बहुपद है, तो इनकी घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? तो सुनो, जो बहुपद की घात के लिए जो x की अधिकतम घात होती है, x की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। x की अधिकतम घात, तो बच्चों बहुपद की घात क्या कहलाती है? जो x की अधिकतम घात होती है, किसी चर की अधिकतम घात होती है, x की नहीं, किसी भी चर हो, x हो या y, वही बहुपद की घात कहलाती है। x की अधिकतम घात है x या y की, कोई भी चर हो, x हो या y हो,
कोई भी चर की अधिकतम घात ही क्या कहलावेगी, बहुपद की घात कहलावेगी। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात भी होगी, तो जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, चर की, चर क्या है एक्स, एक्स की अधिकतम घात कितनी है 3, तो हमारी बहुपद की घात, किसकी घात, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी होगी हमारी, कितनी होगी, इसमें 3, इसमें बहुपदी घात कितनी होगी, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 1, अधिकतम घात कितनी 3, इसमें भी बहुपदी घात कितनी होगी 3, एक्स की घात 1, इसमें भी बहुपदी घात, एक्स की पावर अधिकतम घात कितनी 1, तो बहुपदी की घात कितनी होगी 1, इसमें बहुपद, ये बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, इसमें बताओ, इसमें एक्स की घात कितनी है 2, वाई की घात कितनी है 3, और देखो ये गुणा में, ये किसमें गुणा में, एक्स की घात, तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन है नहीं हमारी प्रश्नावली सिलेबस में नहीं है ये, एक्स की घात 2 वाई की घात 3, तो 3 और 2 कितनी घात हो गई 5, अगर ऐसे क्वेश्चनों की घात निकालनी हो जैसे, और एक्स और वाई दो चर गुणा में हो तो इनकी पावर जुड़ जाती है, वाई की घात 3 एक्स की पावर 2, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई 5, अगर ये अलग अलग होते जैसे एक्स की पावर 3 वाई की पावर 1, यहाँ एक्स और वाई अलग अलग रहे, लेकिन इसमें अधिकतम घात कौन सी है, एक्स की पावर 3, तो चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो बहुपद की घात क्या है 3, इसमें वाई की पावर 3, लेकिन एक्स और वाई का गुणा हो रहा है पावर का, तो 3 घात दिए 2 घात दिए कितनी होगी 5, तो ये हो गया हमारा। तो हमने आज से क्या सीखा, तो हमने सीखा कि बहुपद क्या होता है, देखो रिवीजन करा देते हैं हम, तो बहुपद होता है ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात क्या हो, सदैव पूर्णांक हो, मतलब ऐसे बीजीय फलन जिसमें चरों की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी धनात्मक, तो वही हमारा बहुपद होगा। तो ये क्वेश्चन थे, इसमें ये बहुपद था, ये बहुपद है, ये और ये वाला, इन दोनों में बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें चरों की घात पूर्णांक नहीं है, नेगेटिव घात है इसकी, इसमें क्या 1/2 घात है, 1 2 3, इन क्वेश्चनों में हमारी पूरी घात है, पूर्णांक घात है, एक्स की घात 3 3 एक पूर्णांक संख्या है, एक्स की घात 3 3 एक पूर्णांक संख्या है, एक्स की घात 1 1 एक पूर्णांक संख्या है, एक्स की घात 2 वाई की घात 3 एक्स की घात 1, तो 2 3 1 ये भी क्या है हमारी पूर्णांक संख्या है। अब बात की थी हमने चरों की संख्या कितनी, तो जितने चर होते हैं इसमें कितने चर है, एक्स, तो ये चरों की संख्या 1, इसमें एक्स और वाई चरों की संख्या 2, इसमें एक्स 1 चरों की संख्या, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें बताओ, इसमें एक्स और वाई 2, तो 2 चर है, इसमें चरों की संख्या कितनी होगी 2। अब बात करी थी हमने बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या कहलाती है, जो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें एक्स की घात कितनी है 3, अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 है, तो ये 3, एक्स की घात 1 है, तो ये 1, इसमें बहुपद ही नहीं है तो इसकी घात निकालेंगे, अगर ये बहुपद होता तो बहुपद की घात निकालते, एक्स की घात 2 और वाई की घात 3, ये वाले क्वेश्चन को देखो, 3 और 2 कितनी होगी 5, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स और वाई के गुणा का, हालांकि ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। देखो बच्चों बढ़ते हैं हम अब बहुपद के प्रकार के बारे में बढ़ते हैं। तो हमने बहुपद बताया, बहुपद के एग्जाम्पल बताए कि कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है। तो अब बताते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के प्रकार के बारे में बात करते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद होते हैं हमारे 3 प्रकार के, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इनकी परिभाषा पढ़ते हैं, हालांकि परिभाषा पेपर में नहीं आते लेकिन इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो रैखिक बहुपद है उसका मतलब क्या है, तो जिसमें बहुपद की घात, क्या, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं मैंने बताया था कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो इस रैखिक बहुपद है तो जिसमें बहुपद की घात 1 हो, क्या हो, बहुपद की घात 1, तो रैखिक बहुपद क्या हुआ, जिसमें बहुपद की घात 1 हो तो वो हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो बहुपद की घात जिसमें 1 हो, बहुपद की घात कितनी हो 1, वो हमारे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है x + के 2, जिसमें बहुपद की घात कितनी 1, x की पावर कितनी 1, तो ये हमारा कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और जैसे x + y = 5, ये कौन सा है हमारा, ये भी रैखिक बहुपद है। x की घात 1 y की घात 1, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी 1, तो जिसमें बहुपद की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हमारा 2x - के 2, तो ये हमारा कौन सा रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1, ये भी हमारा रैखिक है। x + 5
या x माइनस वाई, ये भी हमारा कौन सा रैखिक बहुपद है। तो जिसमें बहुपद की घात 1 हो, इसमें बहुपद की घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद ये कहलाता है जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, 2। तो बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 2। और बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात अगर 2 हो तो ऐसे बहुपद हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे x² माइनस के 2, तो जिसमें बहुपद की घात कितनी है, 2, x की घात कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात। अधिकतम घात 2 है, x² प्लस के 3x प्लस के 1, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी, 2, तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। x की घात 1, x की घात 2, लेकिन बहुपद घात कितनी, अधिकतम। बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, 2, तो ये इसकी हमारे कौन सा है, द्विघात बहुपद। और एग्जाम्पल है x² y² बराबर 4, इसमें अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है चर की, x की घात कितनी है, 2, या y की घात कितनी है, 2, तो हमारा अधिकतम घात कितनी हुई, 2, तो ये भी हमारा कौन सा द्विघात बहुपद है। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ये हमारे द्विघात बहुपद के। अब बात करें हम त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद में क्या होना चाहिए, बहुपद की पावर क्या, घात अगर 3 हो, जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, 3, वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x³ माइनस के 2x² प्लस के 1, ये हमारा कौन सा त्रिघात बहुपद। x³ माइनस के y, ये कौन सा हमारा त्रिघात बहुपद। y³ प्लस के 3y² प्लस के y प्लस के 1, जिसमें बहुपद की घात कितनी है, 3, कितनी घात है, 3, तो ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद। तो मतलब ये है कि जिसमें बहुपद की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 2 हो, 2 घात हो, अधिकतम घात 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जिसमें बहुपद की घात 3 हो तो हमारा कौन सा कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिघात बहुपद। तो ये हमने यहाँ बताया बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो देखो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। तो देखो 2.1 प्रश्नावली में हमारी कुछ भी नहीं है, इजी प्रश्नावली है, और ये अभी खत्म हो जाएगी 5 मिनट में। तो देखो किसी बहुपद px, ये सारे हमारे क्या है, बहुपद। किसी बहुपद px 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है हमारे टोटल। तो किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ है। ये सभी बहुपदों के क्या है, ग्राफ बना रखे हैं। देखो हमारा कोई भी बहुपद हो, कैसा भी बहुपद हो, एक घात बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, मतलब कैसा भी बहुपद हो, उन सब के ग्राफ होते हैं। किसी भी बहुपद का हम ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी का, मतलब कैसा भी बहुपद हो, x² प्लस के 2 हो, x³ प्लस के 3 हो, 2x² प्लस के 2, कैसा भी बहुपद हो, एक घात द्विघात त्रिघात, सबके ग्राफ होते हैं। वो ग्राफ बनाना सीखेंगे हम 11th में, 12th में कैसे ग्राफ होते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल ये y² बराबर 4ax है, तो इसका ग्राफ होता है हमारा ऐसा। क्या, कैसा भी बहुपद हो उनके ग्राफ होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ये हमें बने बनाए गए। तो हमारे कोई भी 6 बहुपद है, कितने बहुपद है बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 6। तो y बराबर px, y बराबर क्या है, px 1 2 3 6। तो इनका ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया, तो इसका ग्राफ दे रखा हमको 6 क्वेश्चनों का। तो प्रत्येक स्थिति में, 6 क्वेश्चनों में प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, शून्य। अब तुम कहोगे कि शून्य क्या होता है, तो देखो शून्य को होता है x के मान। जैसे हमारी x² माइनस के 2, ये हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसमें x की घात कितनी है, 2, बहुपद की घात कितनी है, इसमें 2 है। तो हमारे शून्य के भी कितने होंगे, 2 होंगे। शून्य के भी कितने होंगे, 2। x³ माइनस के 3x प्लस के 2, इसमें बहुपद की घात कितनी है बच्चों, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3। तो हमारे शून्य भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। समीकरण देखो, अगला चैप्टर है तीसरा नहीं, 5वां चैप्टर, 5th चैप्टर है। 4th चैप्टर समांतर श्रेणी है, नहीं 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण, 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो देखो समीकरण में होते हैं मूल, समीकरण में क्या होते हैं, मूल। समीकरण होता है हमारा जो x² माइनस के 2 बराबर 0 है, ये हमारा समीकरण है। और x² माइनस 2 ये हमारा बहुपद है।
अगर बराबर में 0 होता है वो होता है हमारा समीकरण, वही हमारा बहुपद। तो समीकरण में होते हैं मूल, समीकरण में बच्चों क्या होते हैं मूल, और ऐसे ही बहुपद में क्या होते हैं हमारे शून्य, बहुपद में क्या होते हैं शून्य। अगर हम समीकरण में x के मान निकालें तो उनको कहेंगे मूल, अगर हम बहुपद में x के मान निकालें तो उनको कहेंगे हम शून्य। क्या कहेंगे बच्चों शून्य। तो हमारे समीकरण में होते हैं मूल और बहुपद में होते हैं शून्य। बहुपद शून्य किसे कहते हैं, शून्य कहते हैं, शून्य कहते हैं हम x के मानों से, जिसमें x की घात -2 है, x स्क्वायर माइनस के 2 है, इसमें x की घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात कितनी होगी 2, तो शून्य की कितने होंगे 2, मतलब x की वैल्यू भी कितनी निकलेंगी 2। तो बहुपद में शून्य होते हैं और समीकरण में क्या होते हैं हमारे मूल। चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण है, तो उसमें समीकरण पढ़ेंगे। तो समीकरण में क्या होते हैं बच्चों मूल, और बहुपद में क्या होते हैं शून्य। तो मूल क्या होते हैं, x के मानों से ही मूल कहते हैं, x के मानों से ही शून्य कहते हैं, लेकिन जो समीकरण में x के मान है उनसे मूल, और जो बहुपद में x के मान है उनसे शून्य। तो देखो अब हम ग्राफ में कैसे पता रहा है, देखो इसमें तो मैंने पता लगा लिया कि x की घात कितनी 2, तो शून्य कितने 2, x की घात 3 है तो शून्य कितने 3, x की घात 4 होगी तो शून्य कितने होंगे 4। लेकिन इसका अगर ये ऐसे तो समीकरण दिए नहीं, ये तो हमको ग्राफ दे रखे हैं, तो ग्राफ में कैसे पता लगाते हैं कि शून्य क्या है। तो देखो ग्राफ में देखते हैं बच्चों, तो ये समझ में आया। तो समीकरण होते हैं बच्चों हमारे मूल, और बहुपद में क्या होते हैं शून्य। जितनी घात है उतने शून्य होते हैं, उतने ही x के मान होते हैं, उतनी ही शून्यकों की क्या होती है संख्या। लेकिन जब हमको बहुपद नहीं दिया हो, बहुपद का क्या दिया हो ग्राफ, देखो कोई भी बहुपद हो बच्चों, हर एक बहुपद का डायग्राम बनाना संभव है। 11th में बनाएंगे हम, 11th में बनाना सीखते हैं कि कोई भी बहुपद हो उसमें कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे 6 बहुपद है टोटल, कितने 6। इन 6 बहुपदों में हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें तो हमें पता नहीं लग रहा है कि x की घात कितनी है, 2 है कि 3 है कि 4 है, तो कैसे पता लगाते हैं। तो देखो x अक्ष को, फलन का ग्राफ, शून्य का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काट रहा होगा, किसको x अक्ष को, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बताते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या है ग्राफ, बहुपद का ग्राफ है ये वाला, ये तुम्हारा x अक्ष, ये हो रहा है तो y अक्ष, ये तो पता होगा, इसको बोलते हैं हम x, इसको बोलते हैं y अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ये होता है हमारा वो मूल बिंदु, ये तो हमारा होता ही है। लेकिन ग्राफ का है ये किसी बहुपद का ग्राफ है ये वाला, तो ये x अक्ष को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा। तो मैंने बताया शून्य क्या है, शून्यकों की संख्या x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा होगा बहुपद का ग्राफ जितनी बार काटेगा x अक्ष को, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ पे x अक्ष काट रहा है क्या, ये हमारा जो बहुपद है ये x अक्ष को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों बताओ, 0 है। क्या है इसके लिए, कोई शून्यक नहीं होगा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है 0। इसमें बताते हैं x अक्ष को, किस अक्ष को बच्चों, x अक्ष को जितनी बार बहुपद का जो ग्राफ है ये वाला x अक्ष को जितनी बार काट रहा होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। इसमें कितने शून्य के, एक बार काट रहा है x अक्ष को, इसमें 1 2 3 कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। इसमें 1 और 2 शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2, इसमें 1 2 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी हुई 4। इस क्वेश्चन के लिए 1, तो ये सिर्फ स्पर्श कर रहा है तो 1 ही माना जाएगा शून्य, 1 2 और ये 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 3। पेपर में आता नहीं है शून्यकों की संख्या, लेकिन हमको हमें पता होना चाहिए, ऐसे डायग्राम पता होने चाहिए कि शून्यकों की संख्या कैसे निकलती है। तो शून्यकों की संख्या बच्चों x अक्ष पे बहुपद का जो ग्राफ है, जो बहुपद का जो डायग्राम है, जो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमने कराई प्रश्नावली नंबर 2.1 कराई और दूसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया कि क्या बहुपद होता है, क्या बहुपद नहीं होता। अगली प्रश्नावली अब हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।